Hello everyone, welcome back to Fundamentals of English Grammar. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. We are in teaching adjective, and we are also discussing the correct use of adjective in making comparison. तो हम कंपैरिजन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमको बता रहे थे और उसमें क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है। और इसमें ये पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि कंपटीशन में इसी पार्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कहाँ गलती होती है एडजेक्टिव के यूज़ में। तो कंपैरिजन में अधिकतर गलती होती है। तो हम फिर और इसके आगे देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है। तो एक तो यह है कि डबल प्रयोग नहीं होता, जैसे बताया कि मोर सेफर और जैसे मोर सेफर दो बार प्रयोग हुआ कंपैरेटिव डिग्री, एक तो यहाँ एक यहाँ, तो एक बार प्रयोग कीजिए सेफर प्लेसेस राइट। मोस्ट यूनिक यूनिक का बताया था, ये इसका जो है डिग्री नहीं बनता, ये एब्सोल्यूट है, परफेक्ट का भी नहीं बनता। तो इस तरह से अवॉइड करना चाहिए कि इसमें मोस्ट मोर का प्रयोग न करें। अब आगे देखते हैं, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव विभिन्न डिग्रीज के हों तो एडजेक्टिव की डिग्री प्रथम एडजेक्टिव के अनुसार बदलता है। ये बहुत ही नया है कि अगर किसी वाक्य में दो से अधिक एडजेक्टिव्स प्रयोग किए गए हैं और उसके जो डिग्रीज़ हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कोई कंपैरेटिव है, कोई सुपरलेटिव है, कोई पॉजिटिव है, तो अलग हैं, तो पहले के अनुसार बदलता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ही सीम्स टू मी ए गुड एंड इट सीम्स टू मी ए गुड एंड फाइनेस्ट जॉब, ए गुड एंड फाइनेस्ट जॉब। तो आप देख रहे हो कि गुड तो ठीक लिखा है गुड, और फाइनेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, लास्ट में है, और गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। तो नियम के अनुसार जो है पहले डिग्री के अनुसार बदलना चाहिए, जैसे गुड के अनुसार बदलना चाहिए। तो गुड जो है पॉजिटिव डिग्री में है, तो ये जो है ये भी पॉजिटिव डिग्री में होगा, तो सही होगा it seems to be a good and fine job, not finest, fine job। तो ये से सही है। एक और देखिए, एक और उदाहरण से हो सकता है क्लियर हो जाए। ही इज़ टॉलर एंड ओल्ड देन माई फ्रेंड, ही इज़ टॉलर एंड ओल्ड टॉलर एंड ओल्ड। तो टॉलर पहले आया, पहला एडजेक्टिव है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और ओल्ड जो है बाद में आया और वो किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो टॉलर को ओल्ड के अनुसार बदलना चाहिए। तो क्या होगा, ही इज़ टॉलर एंड ओल्डर देन माई फ्रेंड, ये सही है। ही इज़ टॉलर एंड ओल्डर, नॉट टॉल एंड ओल्डर, नॉट दैट, नॉट दैट टॉलर एंड ओल्ड गलत है। ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन माई फ्रेंड। समझ में आया? अच्छा, फिर एक और देख लो, आई गॉट दैट स्वीटेस्ट एंड चार्मिंग थिंग, आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड चार्मिंग थिंग। अच्छा, स्वीटेस्ट क्या है? स्वीटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, पहले आया है, तो पहले के अनुसार बाद वाला एडजेक्टिव भी बदलना चाहिए। तो हुआ स्वीटेस्ट, और ये तो चार्मिंग क्या है, ठीक नहीं है। चार्मिंग तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, तब यहाँ होगा आई गॉट द स्वीटेस्ट और मोस्ट चार्मिंग, चार्मिंग का मोस्ट चार्मिंग हो जाएगा। तो आई गॉट द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट चार्मिंग थिंग, ये सही है, द मोस्ट चार्मिंग थिंग।
अच्छा, अब और देखिए, प्रिफरेबल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। प्रिफरेबल का अर्थ होता है मोर डिजायरेबल, ज़्यादा इच्छुक, जैसे डिजायर मतलब इच्छा होता है, तो प्रिफरेबल का अर्थ होता है मोर डिजायरेबल। और इसके बाद टू का प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आप कभी भी जो है दैन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ये बराबर अक्सर पूछता है एग्जाम में। हाँ, प्रिफरेबल का अर्थ मोर डिजायरेबल होता है और इसके बाद टू का प्रयोग होता है। इसके पहले मोर या मोस्ट जो है कतई नहीं लगाना चाहिए। जैसे शी प्रिफर्स रीडिंग दैन राइटिंग, शी प्रिफर्स रीडिंग दैन राइटिंग, इसका क्या होगा? शी प्रिफर्स रीडिंग टू राइटिंग, रीडिंग टू राइटिंग, शी प्रिफर्स रीडिंग टू राइटिंग। शी प्रिफर्स टू रीड रादर दैन राइट, ये भी सही है, रादर दैन का प्रयोग हो। शी प्रिफर्स टू रीड रादर दैन टू राइट, तो टू को कॉमा में रखते हैं, साइलेंट है, अंडरस्टूड है। शी प्रिफर्स टू रीड रादर दैन राइट, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी है तब उसे एनी अदर करते हैं। हाँ, जहाँ पर एनी लगा के छोड़ देते हैं, तो अगर ये तुलना किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में इसका तुलना हो रहा है, तब जो है कंपैरेटिव, तो एनी के जगह अदर जरूर लिखिए। जैसे वाराणसी इज़ बिगर दैन एनी सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, वाराणसी इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये सही ये होगा कि वाराणसी इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। जैसे बंगलोर इज़ रिचर दैन एनी सिटी ऑफ इंडिया, द बंगलोर इज़ रिचर दैन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, बंगलोर इज़ रिचर दैन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता, कंपैरेटिव में होता है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। जैसे शी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर, शी इज़ बेस्ट ऑफ ऑल अदर सिंगर्स, तो बेस्ट ऑफ ऑल अदर सिंगर, तो अदर लगाने की ज़रूरत नहीं। अदर का मतलब होता है दो से दो के बीच में आता है। आप इसको, ये सरपास कर जाता है, ये सरपासिंग पोजीशन बताता है, तो आप इसको लिखिए शी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स, ये सही है। शी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स, ये सही है। ही वॉज, अच्छा जैसे ही वॉज ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, ये सही है, न कि ही इज़ द ब्रेवर ऑफ ऑल अदर वर्कर्स। तो अदर है तो उसको हटा दीजिए सुपरलेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में अगर अदर नहीं लगा है तो लगा दीजिए। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ। और एक पॉइंट और आते हैं, ये देखते हैं। यदि तुलना का स्पष्ट बोध नहीं हो तब कोई ज़रूरी नहीं है, तब उसको पॉजिटिव डिग्री में ही रहने दिया जाए। जैसे मोहन क्या कहते हैं, नेहरू वॉज ए ग्रेटर लीडर ऑफ इंडिया, अगर कहें नेहरू वॉज ए ग्रेटर लीडर ऑफ इंडिया, तो इसमें तुलना लगी नहीं रहा। ग्रेटर का प्रयोग तो कर दिया आप, ग्रेटर का प्रयोग तो आप कर दिए, लेकिन इसमें तुलना कंपैरिजन कहाँ है, तो इसको छोड़ दिए, पॉजिटिव डिग्री में ही रहने दीजिए। नेहरू वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ये सही है। नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ये सही है। और फिर जैसे ही इज़ मोर स्मॉलर, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ऐसे भी लिखिए ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट,
ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो जहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तुलना का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उसको उस दिश से नहीं कीजिए, आप सीधे जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके ए का प्रयोग कीजिए, आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। एक चीज़ और बहुत चीज़ है, बहुत से देखते हैं कि इल्डर और ओल्डर का मतलब नहीं समझते हैं, बहुत ये ब्लंडर कहते हैं। जैसे एक ने लिखा कि ओल्डर ब्रदर, नहीं, तो ओल्डर ब्रदर तो नहीं होता है, इल्डर ब्रदर होता है। परिवार में इल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के व्यक्ति के साथ होगा। अगर आपका परिवार है और इसमें आपसे कोई सीनियर है तो उसको आप इल्डर कहें। जैसे ही इज़ माई इल्डर ब्रदर, ये सही है, ओल्डर ब्रदर गलत है, ही इज़ माई इल्डर ब्रदर ये सही है, ओल्डर ब्रदर कहना गलत है। तो ऐसे में दैन का भी प्रयोग नहीं होता। जैसे ही इज़ माई इल्डर ब्रदर, ही इज़ इल्डर, ही इज़ इल्डर ब्रदर ऑफ द फैमिली, या कुछ भी कह सकते हो, इसमें दैन का प्रयोग नहीं होता। जैसे द होम इज़ इल्डर दैन दैट हाउस, दिस हाउस इज़ इल्डर दैन दैट हाउस, ये बिल्कुल गलत है। एक तो ये चीज़ों के साथ तो इल्डर का प्रयोग होता ही नहीं है, सिर्फ ये परिवार के लिए होता है, एक ही परिवार के जो लोग हैं उसके लिए होता है। जैसे चारू इज़ ओल्डर दैन हर फ्रेंड, तो चारू इज़ ओल्डर दैन नहीं, चारू इल्डर हो सकती है, इल्डर हो सकती है, ओल्डर नहीं होता है। और माई ओल्डर ब्रदर इज़ रिस्पेक्टेड बाई ऑल, तो नहीं होता, माई ओल्डर ब्रदर नहीं होता, माई इल्डर ब्रदर इज़ रिस्पेक्टेड बाई ऑल, ये सही है। माई इल्डर ब्रदर इज़ रिस्पेक्टेड बाई ऑल, ये सही है। और एक और उदाहरण देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में रिपीटिशन को रोकिए, ये बराबर पूछा जाता है। रिपीटिशन रोकिए, रिपीटिशन रोकने के लिए दो चीज़ का प्रयोग होता है, दैट ऑफ का प्रयोग होता है और दोज ऑफ का प्रयोग होता है। दैट ऑफ जो है सिंगुलर के लिए होता है, दोज ऑफ प्लूरल के लिए होता है। तो दैट ऑफ दोज ऑफ, जैसे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ गया, ऐसे कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन दैट ऑफ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ गया। दो बार क्लाइमेट आ गया, नाउन को दो बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखा जाता है। अगर एक उसको हटाने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग कीजिए। जैसे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन दैट ऑफ गया, दैन दैट ऑफ गया। अब क्लाइमेट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे द गर्ल्स ऑफ कलकत्ता आर मोर एक्टिव दैन गर्ल्स ऑफ राजस्थान, द गर्ल्स ऑफ कलकत्ता आर मोर एक्टिव दैन गर्ल्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ भी दो बार गर्ल्स आया है तो उसको हटा दीजिए। तो जैसे मैंने बताया दोज ऑफ लगा कर हटाइए, द गर्ल्स ऑफ कलकत्ता आर मोर एक्टिव दैन दोज ऑफ राजस्थान, दैन दोज ऑफ राजस्थान, दैन दोज ऑफ राजस्थान। द गर्ल्स ऑफ कलकत्ता आर मोर एक्टिव दैन दोज ऑफ Rajasthan. So this all for today. Please subscribe, please share and please comment just to get a fresh video daily. Thank you so much.